हेलो दोस्तों, क्या आपको भी आपके ऑडियो को और भी क्लीन करना है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हो बांटियास ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं कि डाविंची रिजॉल्व में हम पोस्ट एडिटिंग के दौरान किस तरीके से हमारे वीडियो की ऑडियो को और भी क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि आपके बैकग्राउंड में अगर सही में कोई बहुत बड़ा नॉइस है या कोई सडन नॉइस है तो ये आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए। इसे रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सोर्स में ही, मतलब आप वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त ही नॉइस मिनिमम हो। मैं आपको कुछ देर में अभी एक सैम्पल क्लिप सुनाऊंगा। अब उसमें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि बैकग्राउंड नॉइस बहुत नेग्लिजिबल है, मगर फिर भी वो है और उसी को हम और भी ज़्यादा कम किस तरीके से कर रहे हैं और उसे और ज़्यादा प्रोफेशनल फील किस तरीके से दे रहे हैं, ये आपको आज समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं और किस तरीके से ऑडियो क्लिप हमारी सुनाई दे रही है वो देखते हैं। मैंने मेरा यहाँ पर डाविंची रिजॉल्व 17 ओपन कर लिया है और देखिए ये एक सैम्पल ऑडियो क्लिप मैंने बना ली है। उसमें आपको नॉइस नज़र आएगा। ये पूरी की पूरी रॉ फाइल है। तो चलिए मैं इसे एक बार आपको प्ले करके सुना देता हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे आवाज़ को और भी क्लीन कर सकते हैं। तो आज का ऑडियो आप ये सुन सकते हो और उसके बाद ये पूरी रॉ क्लिप है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। और अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को भी सुन लीजिए हेडफोन लगा करके। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सुन सकते हो ये ब्लैंक ऑडियो क्लिप में जहाँ पर स्पेस है, ब्लैंक है, तो वहाँ पर आपको बैकग्राउंड में पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी और उसके बाद एक हमिंग बेसिक साउंड भी सुनाई दे रहा होगा और उसके बाद आपको ट्रैफिक का भी एक बेसिक साउंड सुनाई दे रहा होगा, नॉइस सुनाई दे रहा होगा। अब दोस्तों इसे हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं सो दैट ये नेग्लिजिबल हो हमारे ऑडियो क्लिप में, ये हम देखते हैं। चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं फेयरलाइट टैब में। तो देखिए ये जो टैब है इसे फेयरलाइट टैब कहते हैं नीचे के साइड में। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरी रॉ ऑडियो क्लिप मुझे सुनाई देगी। अब यहाँ पर हम कंटिन्यूसली इसमें एडिट्स लगाते रहेंगे, इसलिए मैं इसे कर देता हूँ लूप पर। मतलब ही ये पूरी क्लिप चलती रहेगी लूप में सो दैट हम जब ऑडियो को एडिट करें तब हमें ये सही से फील हो। अब यहाँ पर राइट साइड में आपने जाना है मिक्सर में, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोई मिक्सर नज़र नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड में मिक्सर एक टैब है। देखिए मैंने इसे ऑफ कर दिया और अब इसे मैंने ऑन कर दिया तो ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब इसमें चलना है डायनामिक्स में। डायनामिक्स पे क्लिक करना है, डबल क्लिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों गेट मतलब ही क्या है कि आपकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की साउंड को वो लिमिट कर देता है, उसके आगे वो जाने नहीं देता। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आप देख सकते हो -35 डेसिबल्स, उसके बाद रेंज उसकी 18 की है और 1:1.1 का इसका रेशियो है। और कई बार ये स्टैंडर्ड सेटिंग जो है इसकी यही हमें काम करती है। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ भी ऑन नहीं कर रखा, तो यहाँ पर देखिए मैं गेट को ओपन कर देता हूँ, गेट को ऑन कर देता हूँ तो देखिए ऊपर यहाँ आपको नज़र आएगा। अब ये जो ऑडियो क्लिप है ये स्टार्ट से ही मैं प्ले करता हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे आवाज़ को और भी क्लीन कर सकते हैं। तो आज का ऑडियो आप ये सुन सकते हो और उसके बाद ये पूरी रॉ क्लिप है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। और अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को भी सुन लीजिए हेडफोन लगा करके। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सुन सकते हो बेसिकली कि कोई भी बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा गेट अप्लाई करने के बाद। तो रिकॉर्डिंग के वक्त भी मैंने OBS में आपको बताया था कि किस तरीके से आप ये नॉइस गेट्स लगा सकते हो। बट अगर आपने नहीं लगाया है OBS में साउंड रिकॉर्डिंग के वक्त तो यहाँ पर आप पोस्ट एडिटिंग में भी ये गेट का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर कई बार डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही आपको सही लगती है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड्स को कम या ज़्यादा कर सकते हो, -40 तक भी लेके जा सकते हो और रेंज भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो आपके गेट की।
तो इस तरीके से आप ये पूरी की पूरी एडिटिंग यहाँ पर कर सकते हो। अभी के लिए चलिए मैं गेट को वापस से बंद कर देता हूँ और अब चलते हैं सेकेंड मेथड में। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब सेकेंड मेथड जो है दोस्तों, ये इक्विलाइजर है। तो यहाँ पर देखिए वापस से इक्विलाइजर आपको नजर आ रहा है, EQ। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है और मैं यहाँ पर कंटिन्यूअसली अब ऑडियो प्ले करता हूँ और ये जो दिए हुए हैं इक्विलाइजर के बैंड्स, इसे ऊपर या नीचे करता हूँ। अब जनरली मुझे पता है दोस्तों कि मेरा जो फैन का आवाज़ है या फिर बैकग्राउंड में कोई भी ये हमिंग साउंड होता है, ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होता है, मतलब ही ये बैंड 4 और 5 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको जब बढ़ाता हूँ किस तरीके से ये फील होता है। चलिए मैं प्ले करता हूँ और इसको ऊपर नीचे मैनिपुलेट करते चलता हूँ। दोस्तों तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे आवाज़ को और भी क्लीन कर सकते हैं। तो आज का ऑडियो आप ये सुन सकते हो और उसके बाद ये पूरी रॉ क्लिप है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। और अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को भी सुन लीजिए हेडफोन लगा करके। चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे आवाज़ को और भी क्लीन कर सकते हैं। तो आज का ऑडियो आप ये सुन सकते हो और उसके बाद ये पूरी रॉ क्लिप है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। और अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को भी सुन लीजिए हेडफोन लगा करके। चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे आवाज़ को और भी क्लीन कर सकते हैं। तो आज का ऑडियो आप ये सुन सकते हो और उसके बाद ये पूरी रॉ क्लिप है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। और अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को भी सुन लीजिए हेडफोन लगा करके। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये मैनिपुलेशंस करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे आवाज़ में भी किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर इफेक्ट चाहिए आपके आवाज़ के लिए जो सूटेबल है आपके हिसाब से, तो आप यहाँ पर आपके आवाज़ की फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हुए पूरा का पूरा ऑडियो यहाँ पर देख सकते हो चेंज करके। दूसरा, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो 4 और 5 को मैंने जब पास लाया था तब यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो इस तरीके से भी आप आपके बैकग्राउंड नॉइस की फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करके, जैसा ही मैंने एकदम इनिशियली किया था 5 और 4 को मैंने बहुत बढ़ा दिया था, तो जिसके वजह से नॉइस बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज में ही हमारा नॉइस है, तो बाद में मैंने उसको नीचे ले लिया, मतलब ही रिड्यूस कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर बड़े ही आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो। बट दोस्तों, ये इक्विलाइजर में अगर आपको काम करना है तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड ही लगेगी। तो चलिए मैं अब इसे कर देता हूँ क्लोज और इसे कर देता हूँ बंद। तो चलिए अब यहाँ पर तीसरी मेथड देखते हैं दोस्तों, जो कि है इफेक्ट्स में। तो देखिए यहाँ पर प्लस करना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए नॉइस रिडक्शन वाला जो हमारा इफेक्ट है, इसमें देखिए नॉइस रिडक्शन वाला एक टैब है, उस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली नॉइस रिडक्शन वाला टैब हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पर 2 मेथड्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले ऑटो स्पीच मोड। ऑटो स्पीच मोड जनरली अगर आपका बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये काम करता है। या फिर मैनुअल मोड। मैनुअल मोड आपको कब काम करेगा दोस्तों, जब मैनुअल मोड में आप उसको एक सैंपल दोगे। जैसा आज के इस क्लिप में बीच में एक छोटा सा मैंने ब्लैंक रखा हुआ है, तो ये मैनुअल मोड में मैं उसको लर्न पर क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ और उसके बाद उसे नॉइस रिडक्शन में ले सकता हूँ। तो नॉइस पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चलता हूँ तो ये मेरा ब्लैंक एरिया है। अब मैं मैनुअल मोड में यहाँ पर हूँ, इसे ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैं लर्न पे क्लिक करता हूँ और इसे प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पर ही देखिए लर्न कर रहा है। अब वापस से मैं इसे पॉज कर देता हूँ तो देखिए लर्न ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अब यहाँ पर आप सुन सकते हो पूरी क्लिप को या फिर बेसिकली इस नॉइस वाले पार्ट को, तो ये रिमूव हो चुका है। बैकग्राउंड नॉइस को भी सुन लीजिए हेडफोन लगा करके। चलिए फिर तो देखिए बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गया है, ऑलमोस्ट ये रिमूव हो गया है। तो ये नॉइस रिडक्शन से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज ऑटो स्पीच मोड में भी आपको सेम इफेक्ट मिलेगा। देखिए जैसा कि आप देख सकते हो अभी भी कोई भी नॉइस आपको सुनाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर आखिरी में जो
ट्रैफिक का नॉइस आया था। तो यहाँ पर देखिए ये जो मीटर है हमारा ऑडियो मीटर, तो ये ऑडियो मीटर में आप देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ नहीं सुनाई देता। तो इस तरीके से आप आपकी ऑडियो एडिटिंग बड़े ही आराम से कर सकते हो दोस्तों। तो ये हुई 3 मेथड्स। और लास्ट मेथड दोस्तों, आप कोई भी थर्ड पार्टी VST प्लगइन यूज़ कर सकते हो। VST प्लगइन के ऊपर डिटेल में मैंने मेरे चैनल पे काफ़ी पुराना एक वीडियो बनाया है और उस VST प्लगइन को मैंने OBS में यूज़ करके आपको बताया है। वो सेम VST प्लगइन आप आपके DaVinci Resolve में भी बड़े ही आराम से यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ज़्यादा काम भी आने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों समर आने वाला है, मतलब ही गर्मी के दिन। तो गर्मी के दिनों में हमें बिना पंखे के रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। बट पंखे का जो साउंड है, नॉइस है, जो मैंने आपको सुनाया है, उसको किस तरीके से रिमूव करें, तो अगर आप वो रिमूव कर पाओ तो उससे अच्छी बात कोई भी नहीं होगी और समर में भी आपकी वीडियोस हमेशा क्लीन ही रहेगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करें। थैंक यू।